अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज माह रमज़ान की पहली सहरी है और मैं आप लोगों के साथ आज अपनी सहरी की रूटीन शेयर करने लगी हूँ कि माह रमज़ान में मेरी सहरी की क्या रूटीन होती है और क्या नहीं होती। इस व्लॉग को देखने के लिए व्लॉग में मेरे साथ एंड तक ज़रूर रहिएगा। रमज़ान में शुरुआत हर घर में होती है जी चाय से। चाय के बगैर सहरी बिल्कुल अधूरी लगती है। चाय ना हो तो सहरी का कोई जायका, कोई मज़ा नहीं रहता। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है जी दही। दही के बगैर सहरी का मज़ा अधूरा है। मेरे घर में हमेशा चाय, दही, अचार और घर में बना हल्का फुल्का सा जो भी सालन मौजूद हो उसी के साथ सहरी की जाती है। सहरी करने के बाद मैं सारा किचन आके समेटती हूँ और साथ साथ अल्लाह की ज़ात का, अल्लाह की शान का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये नेमतें, ये बरकतें अता की और हम लोगों ने तेरी नेमतों और बरकतों से ये सहरी नोश फरमाई। अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्र है। साथ साथ अल्लाह ताला की नेमतों का भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला के साथ साथ तस्बीहात पढ़नी चाहिए। कोई भी घर का काम कर रही हो या कोई भी अपने किचन का काम करें, ख़वातीन ज़्यादातर जो होती हैं वो किचन में ही टाइम गुजारती हैं। सहरी में भी उनका ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजरता है और अफ्तारी के टाइम पे भी उनका ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजरता है। तो ख़वातीन को नफली इबादत करने का टाइम और मौका कम मिलता है, बट ख़वातीन घर के अफराद को रोज़ा रखवाती हैं और उनके सहर का और उनके अफ्तार का बंदोबस्त करती हैं, तो ख़वातीन की भी इबादत उसी में ही शामिल हो जाती है। मेरे ख्याल से हर औरत को अपना काम करते वक्त अल्लाह का ज़िक्र अपनी ज़ुबान पे रखना चाहिए ताकि सहरी में भी बरकत हो और अफ्तार के टाइम पे भी बरकत हो। अच्छा जी, तो सहरी हम लोगों ने कर ली है। सहरी करने के बाद मेरा काम अगला होता है जी कि मैंने किचन की सारी सफाई करनी है, बर्तन वगैरह सारे साफ़ करने हैं, बर्तन धोने हैं। और बर्तन धोने के लिए मैं सबसे पहले ग्लास वगैरह सारे वॉश करती हूँ अच्छे तरीके से और उसके बाद जो है भाई वो अब दूसरे बर्तनों की तरफ जाती हूँ। प्लेट्स हों या चम्मच हों या कोई आपका सॉस पैन वगैरह हो। मेरे ख्याल से आप लोगों को सबसे पहले जो है ना वो अपने ग्लास और कप वगैरह वॉश करने चाहिए ताकि कोई और चीज़ का जो जायका होता है जैसे सालन हो जाए, अंडे हो जाए, उसकी स्मेल आपके ग्लास में और आपके कप वगैरह में ना जाए। अच्छा जी, उसके बाद मेरा काम होता है जी कि मैं चूल्हा वगैरह सारा साफ़ करती हूँ। चूल्हा मुझे जो है वो स्पॉन्ज के साथ साफ़ करना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं वो कपड़ा मारते हैं और कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई ऑयली काम करो, कोई ऑयल वगैरह वाला काम करो तो आपको अच्छे से जो है वो लिक्विड के साथ अपने चूल्हे को साफ़ करना चाहिए। चूल्हा साफ़ करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा और इस तरह के हम कपड़े मिलते हैं मार्केट में, टॉवल टाइप के कपड़े होते हैं, उनसे आप चूल्हा साफ़ करें तो उससे चूल्हा बहुत अच्छा साफ़ होता है। क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर हमारा काम होता है फ्राई चीज़ों से, तली भुनी चीज़ें बनाना, फ्राइड आइटम ज़्यादा होती हैं। सहरी के टाइम पे भी कुछ घर वाले होते हैं जिन्होंने ऑमलेट खाना है, जिन्होंने फ्राई चीज़ें खानी होती है और पराठे वगैरह हर घर में बनते हैं सहरी के टाइम, तो उससे भी चूल्हे पे जो है भाई वो काफ़ी ऑयली चीज़ें और ऑयल वगैरह गिरता है। तो इसलिए भी मैं चूल्हे को हमेशा लिक्विड के साथ ही साफ़ करती हूँ और लिक्विड से साफ़ करने से चूल्हा बहुत ज़्यादा चमक जाता है और साफ़ सुथरा हो जाता है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है भई वो मैं हर चीज़ को तरतीब से सेट करती हूँ। हर चीज़ को मैं अपनी तरतीब से लगाती हूँ। हर चीज़ को जो है भई वो साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। चाहे चूल्हे की स्टैंड्स हों, चाहे चूल्हे के रॉड्स हों, बटन्स हों, जो जो भी जगह हो, चूल्हे की पिछली वॉल हो, हर जगह को मैं साफ़ सुथरा करती हूँ और चूल्हे की स्लैब को भी ख़ास तौर पर ध्यान रखती हूँ कि साफ़ सुथरा रखूँ। अच्छा जी, तो जार्स वगैरह को भी साफ़ सुथरा कर लेती हूँ सहरी के टाइम ही, ताकि मुझे दोबारा उठ के किचन में डबल मेहनत ना करनी पड़े, डबल डबल काम ना करना पड़े और डबल डबल जो है भई वो सफाई ना करनी पड़े। मेरे ख्याल से अगर औरतें एक टाइम में अच्छी सफाई किचन की कर लें तो फिर उनको थोड़ा सा टाइम भी मिल सकता है इबादत करने के लिए। ज़ोहर के टाइम आप इबादत कर सकते हैं, आपको काफ़ी टाइम मिल सकता है। आप अपना एक टाइम किचन साफ़ सुथरा करके उसके बाद घंटा 2 घंटा बैठ के इबादत कर सकती हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप इबादत कर सकती हैं। मेरा भी यही मकसद होता है कि मैं एक टाइम में ही सारा किचन साफ़ कर लूँ ताकि मुझे दोबारा किचन साफ़ बार बार ना करना पड़े। स्लैब को भी मैं सारा अच्छी तरीके से जो है वो लिक्विड वाले ही फ़ोम के साथ साफ़ करती हूँ ताकि स्लैब पे जो ऑयल वगैरह गिरा है या कोई चाय वगैरह गिरी होती है तो वो भी सारी साफ़ हो जाए। ये स्पंचेस मिलते हैं, ये स्पंचेस बहुत अच्छे होते हैं। ये आप अगर अपने सिंक के पास रखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने अपने सिंक के पास रखी होती हैं तो ये उनको पानी को कंट्रोल करते हैं और पानी सारा अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा है। अच्छा जी, तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि तूने हमें एक और रमज़ान
रमज़ान दिया, एक और सहरी और एक और अफ्तार करने का मौका दिया, एक और महीना दे दिया रमज़ान का, अपने गुनाहों की तौबा करने का, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का। अगर हमने किसी की दिल आज़ारी की है तो उससे उसकी दिल आज़ारी करने के लिए माफ़ी मांगने की मोहलत मिल गई है। ये इंसान अगर समझे तो ये बहुत गहरी बातें हैं, मगर कुछ इंसान हैं जो समझते हैं और कुछ इंसान ऐसे हैं जो नहीं समझते। मेरे ख्याल से अगर इंसान वक्त पे समझ ले और वक्त पे ही किसी के साथ बुरा किया है तो माफ़ी मांग ले, किसी की हक तलफ़ी की है तो माफ़ी मांग ले, किसी के साथ ज़्यादती की है तो माफ़ी मांग ले, और किसी के अगर एहसासात को, जज्बातों को अगर उसने नहीं समझा और उसको हर्ट किया है तो उस चीज़ की भी माफ़ी मांग ले। दुनिया में मेरे ख्याल से किसी की दिल आज़ारी करने से बड़ा गुनाह शायद कोई नहीं होगा। अगर किसी इंसान का दिल आपको लेकर दुखी है, किसी इंसान का दिल आपको लेकर परेशान है, तो आपको आपकी इबादत का, नमाज़ों का, रोज़ों का, नवाफिल का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले इंसान को हकूक़ुल्लाह के बाद हकूक़ुल इबाद का इल्म दिया जाता है, हकूक़ुल इबाद का हुक्म दिया जाता है कि अपने मामलात लोगों के साथ अच्छे रखो। अगर आपके मामलात लोगों के साथ ही अच्छे नहीं हैं तो आपके इन तमाम इबादत का, इन तमाम नवाफिल का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, खुदा के आगे सजदा रेज़ होते हैं, मगर अगर किसी इंसान के साथ गलत कर रहे हैं, किसी इंसान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ताला अपने तो हकूक़ शायद इंसानों को माफ़ कर देगा, मगर हकूक़ुल इबाद का मामला तो अल्लाह ताला ने बंदों के हाथ में रखा है। जब तक बंदा बंदे को माफ़ नहीं करेगा, हकूक़ुल इबाद भी माफ़ नहीं होंगे। अच्छा जी, तो रमज़ान की ये पहली सहरी है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि माशाल्लाह सारे घर वाले जाग रहे थे, सारे घर वाले उठे हैं, रमज़ान का इस्तकबाल किया है और मिल के सब ने सहरी किया है। जब इंसान मिल के सहरी करता है तो उस पूरे रमज़ान में कैसे बरकतें अल्लाह पाक की नाजिल नहीं होंगी। किचन का काम वगैरह करना भी बहुत ज़रूरी होता है, मगर साथ साथ अगर अल्लाह का विर्द भी अपनी ज़बान पे रखा जाए तो उस काम में भी बरकत होती है और घर में भी बरकत होती है। और अगर घर की खातून खाना अपने अहले खाना के लिए कोई चीज़ बनाए और साथ साथ अल्लाह का नाम पढ़े तो उस चीज़ में भी बरकत होती है और घर में भी बरकत होती है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब भी किचन में कोई काम करूं तो साथ साथ अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह ताला का विर्द, अल्लाह ताला की सिफ़ात अपनी ज़बान पे जारी रखूं और अपना साथ साथ किचन का काम भी करती रहूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने किचन का सारा काम कर लिया है और माशाल्लाह से ये मेरी फ़जर के टाइम की रूटीन होती है सहरी में कि मैं किचन का सारा काम ख़त्म करके उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ और अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ हो जाती हूँ और अल्लाह ताला के आगे शुक्र अदा करती हूँ। किचन का काम एक दफ़ा ख़त्म हो जाए सहरी में तो फिर उसके बाद दोबारा किचन का काम ना करना आसान हो जाता है। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और मुझे अच्छे से प्यारे से कमेंट्स भी करना। ये थी मेरी रमज़ान की पहली सहरी की रूटीन जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आप लोगों को ये तमाम रूटीन मेरी अच्छी लगी होगी और मेरी बातें भी बहुत अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।